आज हम एक ऐसे राजनीतिक सफर पे नजर डालेंगे जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और फिर राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक भी पहुंचा और विवादों में भी रहा। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। हमारे पास उनकी जीवनी पर आधारित कुछ जानकारी है, तो कोशिश करेंगे उनके जीवन के अहम पड़ाव, सफलताएं और आरोप, इन सबको समझने की। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन को देखें। 11 जून 1948 गोपालगंज का फुलवरिया गांव। हाँ, किसान परिवार से थे। और पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर एलएलबी भी, और छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी एक्टिव थे। हाँ, वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी बने थे। वहीं से समझिए कि राजनीतिक करियर की एक तरह से शुरुआत हो गई। बिल्कुल, और वो दौर था 1970 के दशक का, जेपी आंदोलन का। हाँ, जेपी आंदोलन। उसमें वो एक युवा नेता के तौर पर उभरे और फिर देखिए 1977 में महज 29 साल की उम्र में छपरा से लोकसभा पहुंच गए। 29 साल, उस वक्त के सबसे युवा सांसदों में से एक। हाँ, बहुत ही शुरुआत थी। फिर जनता पार्टी से जुड़े और बिहार की राजनीति में उनका कद बढ़ता गया। हाँ, और 1990 का साल अहम था। वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री, ये तो बड़ा पड़ाव था। बहुत बड़ा। हालांकि 7 साल बाद 1997 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाँ, और तभी वो घटना हुई जब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल, वो एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद कदम माना गया उस वक्त। पर्दे के पीछे से शासन वाली बातें भी कही गईं। हाँ, इस पर काफी बहस हुई और इसी दौरान 1997 में ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। और इस पार्टी ने बिहार में वो जो कहते हैं ना यादव मुस्लिम समीकरण, उसको एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया। हाँ, MY समीकरण, ये तो काफी लंबे समय तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहा। बिल्कुल, दशकों तक इसका असर रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो रेल मंत्री का कार्यकाल था वो भी काफी याद किया जाता है। हाँ, जरूर। 2004 से 2009 तक शायद उनके राजनीतिक करियर का सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से चर्चित दौर कह सकते हैं। ऐसा क्यों? दावा ये किया जाता है कि उन्होंने घाटे में चल रहे भारतीय रेलवे को मुनाफे में ला दिया। अच्छा, कैसे? कहा जाता है कि माल ढुलाई पर ज्यादा फोकस करके और यात्री किराया लगभग स्थिर रखकर उन्होंने ये किया। और इसकी चर्चा तो फिर हार्वर्ड और IIM जैसे संस्थानों में केस स्टडी के तौर पर भी हुई। ये तो काफी बड़ी बात है, एक जमीनी नेता और इतने बड़े सरकारी उपक्रम का कायाकल्प। हाँ, ये दिलचस्प पहलू है उनके करियर का। लेकिन जहां ये सफलताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ विवाद भी बहुत बड़े जुड़े उनके नाम के साथ, खासकर चारा घोटाला। हाँ, चारा घोटाला, ये शायद उनके राजनीतिक जीवन पर सबसे बड़ा दाग माना जाता है। ये था क्या असल में? ये 1990 के दशक में बिहार के पशुपालन विभाग में हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला था। मतलब करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई जानवरों के चारे और दवाओं के नाम पर। और आरोप लगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने इसे होने दिया। आरोप इससे भी गंभीर थे कि उन्होंने न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि एक तरह से संरक्षण दिया। और इसका नतीजा? कानूनी कार्रवाई हुई। हाँ, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चली। 2013 में उन्हें दोषी भी ठहराया गया, कई बार जेल जाना पड़ा, और मामले अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, अलग अलग स्तरों पर चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है उनकी कहानी का। बिल्कुल, इसने उनकी छवि को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अच्छा, उनकी शख्सियत की बात करें तो उनका बोलने का अंदाज बड़ा मशहूर था। हाँ, वो ठेठ गंवई अंदाज, हास्य, व्यंग्य, सब मिला जुला उसे ललुआ स्टाइल भी कहा जाने लगा। और इसी अंदाज से वो सीधे जनता से कनेक्ट करते थे। बिल्कुल, और उन्हें पिछड़े वर्गों, खासकर OBC समुदाय को राजनीतिक आवाज देने वाले नेता के तौर पर भी देखा गया, सामाजिक न्याय का एक प्रतीक। तो एक तरफ सामाजिक न्याय के प्रतीक, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। हाँ, यही विरोधाभास उनकी राजनीतिक विरासत का सबसे जटिल हिस्सा है। आजकल तो वो स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा सक्रिय नहीं दिखते राजनीति में। हाँ, सेहत ठीक नहीं रहती है, सार्वजनिक जीवन में कम दिखते हैं, लेकिन आरजेडी और बिहार में जो महागठबंधन बनता है, उसकी रणनीति में उनकी भूमिका, उनकी सलाह, वो अब भी अहम मानी जाती है। और अब तो पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से वही नेतृत्व कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें,
लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के शायद सबसे ज्यादा चर्चित और बहुआयामी किरदारों में से एक हैं। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा सफर जिसमें जमीनी पकड़ है, करिश्मा है, सामाजिक न्याय की बात है, लेकिन साथ ही गहरे विवाद और आरोप भी हैं। उनका सफर ये भी दिखाता है कि कैसे अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग लोकतंत्र में शिखर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और नैतिकता कितनी जरूरी है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतिहास जब ऐसे किसी नेता का मूल्यांकन करेगा जिनके नाम पर इतने विरोधाभास दर्ज हो, तो उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? योगदानों के लिए या फिर विवादों के लिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद